साल की उम्र में हम जीवन के सुख दुख से अपरिचित होते हैं। हमारा ध्यान खेल कूद पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है। ज़िंदगी की जिम्मेदारियों के इतने करीब नहीं होते, लेकिन इस कहानी में एक 12 साल की बच्ची ने वो सब देख लिया जो कभी नहीं देखना चाहता। ये बात 1994 की है, जब दो सगे भाइयों ने मिलकर एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। एक बार नहीं, बार बार जबरन घर में घुस आते थे। दरिंदे बात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। बच्ची कुछ दिन रहने के लिए अपनी दीदी के घर आती है। जैसे ही उसकी दीदी बहनोई नौकरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तभी दो सगे भाइयों जबरन बच्ची के घर में घुसकर उससे रेप करते थे। बेबस बच्ची चीख पुकार के अलावा कुछ न कर पाती थी और आंसुओं से ही अपनी दर्द की कहानी लिख दिया करती थी। परिवार ने भी नहीं दिया साथ। दीदी और बहनोई को जान से मारने की धमकी देते थे ये आरोपी, और बच्ची के साथ गलत होता था। से सामने 12 साल की बच्ची कमज़ोर पड़ गई। बार बार रेप होता रहा। हालात ये हुए कि वो 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। घर वालों के सामने जब बच्ची कैसे अपना दर्द सुनाया, तो घर वालों ने उल्टा बच्ची को शांत रखकर बात दबा देने के लिए कहा। कुछ समय बाद बच्ची के बच्चा हुआ, जिसे घर वाले के रिश्तेदार सौंप दिए। कुछ साल बीत जाने के बाद 2000 में घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। पति ने भी बीच मझधार में छोड़ दिया हाथ। उस लड़की की कहानी में दुखों का सैलाब अभी थमा नहीं था। जब पति को इतिहास का पता चला, तो उसने भी लड़की को बीच मझधार में छोड़ दिया। हर बार की तरह एक बार फिर लड़की दुनिया में अकेले रह गई और वो अपनी दास्तान किससे कहती। फिर ने उसका दर्द सुनने वाला को न बचा। ज़िंदगी का चक्र फिर उसे वो सब दिखा रहा था जिसे वो भूलना चाह रही थी। 28 साल बाद लौटा बेटा, अब बदले की बारी। 1994 से अपनी माँ से दूर इस कहानी से बेखबर बच्चा अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अब हकीकत उसके सामने थी। फिर लड़की सामने आ चुकी। 28 साल पहले अपनी मां से हुई दरिंदगी का बदला लेने के लिए बेटे ने 4 मार्च 2022 को दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, लेकिन अदालत सबूतों पर चलती है। उनके काले गुनाहों को साबित करना बेटे के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो हल निकल ही आता है। DNA रिपोर्ट ने सुलझाई गुत्थी और हकीकत सामने आ गई। बेटे ने अपनी मां को अदालत के मामले के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों आरोपियों भाइयों का DNA टेस्ट करवाया। वो कहते हैं ना, इंसान झूठ बोलता है, विज्ञान नहीं। दोनों भाइयों में से बड़े भाई नकी हसन का DNA महिला के बेटे से मैच हो गया और बेपर्दा हो गए कई राज। मामलों में पुलिस के छोटे भाई रजी हसन को तो गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन रेप का दूसरा आरोपी नकी हसन वो भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। इस कहानी से हम पढ़ लेंगे, थोड़ी देर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमने आसपास के एक ऐसा समाज बनाया। किसी की दर्द भरी दास्तान सुन लेते हैं, उस पर आंसू बहा लेते हैं, लेकिन उसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अपने घर वाले, पति, बच्चे भी कई बार हमारी मदद नहीं करते। तकलीफ भी जानकर भी अनजान